नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 9B। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया गया है दो नंबर्स का रेशो 11:7। अगर उन नंबर्स में से जो स्मॉलर नंबर है वो 700 है तो लार्जर नंबर क्या होगा, हमको यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये रेशो दिया गया है ना लार्जर नंबर का स्मॉलर नंबर का, सबसे पहले इसको राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं लार्जर नंबर, ठीक है, लार्जर नंबर रेशो स्मॉलर नंबर। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही क्यों राइट किया, लार्जर नंबर रेशो स्मॉलर नंबर? मैं इसको ऐसे भी तो राइट कर सकता था, स्मॉलर नंबर रेशो लार्जर नंबर, ठीक है। ये मैंने इसलिए राइट किया है पहले लार्जर नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो पहला रेशो है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, लार्जर नंबर का रेशो होगा। तो लार्जर नंबर रेशो स्मॉलर नंबर, तो ये कितना है, ये है यहाँ पे 11 और स्मॉलर नंबर का है यहाँ पे 7, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है उसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर है 700, तो राइट कर लेते हैं लार्जर नंबर, ठीक है। तो लार्जर नंबर क्या होगा, देखिए लार्जर निकालना है तो इसलिए जो लार्जर का रेशो है वो आएगा ऊपर और ये आएगा स्मॉलर का नीचे, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पे स्मॉलर नंबर है उससे, ठीक है। तो 700 तो कट जाएगा यहाँ पे ये 100 पे, और ये आ जाएगा 11 1 जा 11 एंड यहाँ पे ये 00। तो इसलिए हमारा जो लार्जर नंबर है वो होगा 1100। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पे दिया गया है कि अमित और उसकी सिस्टर की एज का रेशो 5:4 है। अगर यहाँ पर अमित की एज 45 ईयर्स है तो हमें उसकी सिस्टर की एज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों की जो एज का रेशो दिया गया है उसको राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं अमित रेशो सिस्टर। हम यहाँ पे देखिए एज की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनको लिख लिया है अमित और सिस्टर, ठीक है। इनसे हमारा मतलब है अमित की एज और सिस्टर की एज का रेशो। तो ये है 5:4। अभी क्या करेंगे, जो अमित की एज दी गई है उसको राइट करेंगे। तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं अमित एज, ठीक है। तो ये कितनी है, ये है 45 ईयर्स। अमित की एज कितनी दी गई है, 45 ईयर्स। उसकी सिस्टर की एज निकालनी है तो मैं यहां पे राइट कर लेता हूं सिस्टर्स एज, ठीक है। तो ये कैसे आएगी, देखिए सिस्टर की एज का जो रेशो है वो है यहाँ पे 4, और जिसके बारे में भी पूछा जाता है, देखो रेशो के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जिनके बारे में भी पूछा जाएगा आप उसको ऊपर लिखोगे, ठीक है। तो सिस्टर की एज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिस्टर की एज का जो रेशो है उसको ऊपर राइट करेंगे हमें, और यहाँ पे अपॉन में लिख देंगे इसका अमित का एज, एंड मल्टीप्लाई जो अमित की एज यहाँ पे दी गई है ईयर्स में, मल्टीप्लाई 45। तो ये आ जाएगा 5 9 जा, तो ये 4 9 जा 36, ठीक है, 36 ईयर्स। तो उसकी जो सिस्टर की एज है वो यहाँ पे आ चुकी है 36 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे एक रूम की लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया गया है 7:6। अगर यहाँ पर उस रूम की जो ब्रेथ है वो दी गई है 12 मीटर, तो हमें उस रूम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस रूम की जो लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया गया है उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं लेंथ रेशो ब्रेथ, ठीक है, लेंथ रेशो ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशो कितना है, ये है 7:6। अभी यहां पे ब्रेथ दी गई है तो उसको राइट कर लेते हैं। तो मैं राइट कर लेता हूं ब्रेथ ऑफ रूम, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रूम। तो ये कितना है, ये है 12 मीटर। तो लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रूम ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहां पे जो लेंथ का रेशो है ऊपर उसको राइट करेंगे। तो लेंथ का कितना है यहाँ पे, ये है 7, और दूसरे को नीचे, एंड मल्टीप्लाई जो यहाँ पे ब्रेथ का हमें डायमेंशन दिया गया है, ठीक है ना, जितनी ब्रेथ दी गई है उसको मल्टीप्लाई में राइट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 एंड 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मीटर। तो इस तरह से जो उस रूम की लेंथ है वो आ गई है हमारे पास 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे दिया गया है कि एक बॉक्स में नेल्स और स्क्रूज का जो रेशो है वो है 4:7। अगर यहाँ पर उस बॉक्स में 20 नेल्स हैं तो हमको बताना है कि उस बॉक्स में जो नंबर ऑफ स्क्रूज है वो कितना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेल्स और स्क्रूज का रेशो दिया गया है उसको राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं नेल्स रेशो स्क्रूज, ठीक है। तो इनका रेशो कितना है यहाँ पे, नेल्स और स्क्रूज का ये है 4:7। अभी यहां पे जो नेल्स का नंबर दिया गया मैं उसको राइट कर लेता हूं नेल्स इन बॉक्स, ठीक है, नेल्स इन बॉक्स। तो ये कितने हैं, ये हैं 20। निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ स्क्रूज फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं राइट कर देता हूं स्क्रूज इन बॉक्स। देखिए स्क्रूज पूछा गया है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो ये रेशो दिया गया है 4:7, इसमें जो 7 है ये स्क्रूज के लिए है, तो इसको मैं ऊपर राइट करूंगा, जिसको हमें निकालना है उसको ऊपर राइट करना है, और ये आएगा नीचे, एंड मल्टीप्लाई
जो क्या है नेल्स के नंबर है उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो 4 5 जा 20, तो यह आ जाएगा 7 5 जा 35। तो उस बॉक्स में जो नंबर ऑफ स्क्रूज हैं वो कितने हैं, 35 है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमको इंक्रीज करना है ₹250 को 7:5 के रेशो में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये ₹250 है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 7/5 से। अब देखिए यहां पे मैंने 7/5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि पूछा गया है कि हमको इससे इंक्रीज करना है, ठीक है ना, 250 से। मतलब पहले वो 250 था तो इंक्रीज होने पर क्या आएगा 7/5 में। तो सीधा सा है कि यहां पे ज्यादा वाला आएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि जिसका हम निकालते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा वाला दिया गया रेशो वो ऊपर आएगा, ठीक है, और कम वाला नीचे आ जाएगा। तो यहां पे मैं कर लेता हूं इसको 5 5 जा 20, ठीक है ना। तो 50 × 7 ये आ जाएगा 350। जब ₹250 को इस रेशो में इंक्रीज किया जाएगा तो हमारे पास ये आएगा ₹350। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। यहां पे 440 सेंटीमीटर को डिक्रीज करना है इस रेशो में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 440 दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8/11 से। अब यहां पे मैंने देखो ये वाला ऊपर लिया है 8, क्योंकि डिक्रीज के लिए बोल रहा है, तो यहां पे जो कम रेशो है उसको मैं ऊपर लूंगा, ठीक है। अगर मान लो ये 11:8 आ जाता ऐसे, तब हम क्या करते, तब हम 8 को लेते, ठीक है, डिक्रीज करना। अगर इंक्रीज आ जाता तो क्या करते, तब हम 11 को ऊपर लेते, 11/8। अगर इंक्रीज पूछता है यहां पे तो कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4 पे, ठीक है ना, 0, एंड यहां पे ये आ जाएगा 8 4 जा 32, तो 320 सेंटीमीटर। तो 440 सेंटीमीटर को जब इस रेशो से डिक्रीज किया जाएगा तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 320 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है विच रेशो इज ग्रेटर। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में हमको बताना है कि 7:8 और 2:3 में से कौन सा रेशो ग्रेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में राइट करेंगे। तो 7:8 का हो जाएगा 7/8, 2:3 का हो जाएगा 2/3। अभी इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 21, 8 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं इनको। तो जब कंपेयर करते हैं तो हम फर्स्ट को सेकंड नंबर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 21 है, तो 21 16 से कैसा है, ग्रेटर है। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा। तो 21 जो है वो ग्रेटर देन है 16 से। 21 किसके लिए स्टैंड करता है, 7:8 के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7:8 जो है वो ग्रेटर है किससे, 2:3 से। तो इसका मतलब 7:8 इज ग्रेटर, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं 7:8 इज ग्रेटर। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन में राइट कर लें इसको, 11/21 और ये 19/28, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 11 का 28 से करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 11 8 जा 88 एंड 2 जा 22 और 8 30, 308 आ गया। 19 से 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 और 1 39। तो 308 जो है वो 399 से कैसा है, स्मॉलर है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो 308 किसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पे, 11:21 के लिए, कि 11:21 स्मॉलर है किससे, 19:28 से, ठीक है। सो 19:28 इज ग्रेटर। यहां पे यही पूछा है ना कि इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा, ठीक है, जो दो रेशोस दिए गए हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या बोला गया है यहाँ पे, 7:16, ठीक है। किस किस का बोला गया है, 7:16, और दूसरा है यहाँ पे 13:24, 13:24। फ्रैक्शन में राइट कर लें तो ये आ जाएगा यहाँ पे थर्ड पार्ट है, ठीक है, 7/16 एंड ये 13/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो 7 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 आ जाएगा यहाँ पे, 7 2 जा 14 और 2 कितना आएगा 16, ठीक है। 13 और 16 का मल्टीप्लाई करें तो 13 6 जा 78 एंड 1 ये आ जाएगा 208, ठीक है। 13 6 78, 13 कम 13 7 20। तो 168 जो है वो लेस देन है किससे, 208 से। तो इसका मतलब जो 7:16 है वो लेस देन है किससे, 13:24 से। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो 13:24 है वो इनमें ग्रेटर है। तो लिखेंगे सो 13:24 इज ग्रेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको यहाँ पे दिया गया है कि मैरी की इंग्लिश क्लास में जो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका रेशो है 6:25, और जॉन की इंग्लिश क्लास में ये रेशो दिया गया है हमको 5:25। मतलब ये ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स और ये टोटल स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि किस क्लास का ए ग्रेड का जो रिजल्ट है वो बेटर है, ठीक है।
तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट करते हैं मैरीज इंग्लिश क्लास, ठीक है। तो मैं यहां पे राइट कर देता हूं मैरीज क्लास, ठीक है। और यहां पे मैं राइट करता हूं जॉन्स क्लास, जॉन्स क्लास। अभी यहां पे जो रेशो दिया गया है ये किस किस का दिया गया है, ये दिया गया है ए ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है ए ग्रेड स्टूडेंट्स, मैं यहां पे राइट कर लेता हूं ए ग्रेड स्टूडेंट्स एंड रेशो टोटल स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। एसटी लिख देता हूं मैं खाली यहां पे। इसी तरह से यहां पे दिया गया है ए ग्रेड स्टूडेंट्स एंड रेशो टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या दिया गया है, टोटल स्टूडेंट्स। अच्छा, मैरी की इंग्लिश क्लास में जो ये ए ग्रेड स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स का रेशो है ये दिया गया है 6:25, 6:25। और जॉन की इंग्लिश क्लास में ये रेशो दिया गया है 5:20, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा रिजल्ट बेटर है, मतलब किसकी क्लास का रिजल्ट बेटर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या करें, इनको फ्रैक्शन में राइट कर देंगे, 6/25 और ये 5/20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा यहाँ पे, जब 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और ये आ जाएगा यहाँ पे 25 5 जा 125। तो 120 कैसा है, 125 से ये है स्मॉलर, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इनमें से ग्रेटर कौन सा हुआ, 125। ये किसके लिए स्टैंड करेगा, ये करेगा 5:20 के लिए। तो यहां पे मैं राइट कर दूंगा, सो जॉन्स क्लास हैव बेटर रिजल्ट, हैव बेटर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमको ₹84 को डिवाइड करना है 5:7 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो ये अमाउंट दिया गया है सबसे पहले इसको राइट करेंगे। तो मैं यहां पे राइट कर लेता हूं टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट। तो ये कितना है यहाँ पे, ये है ₹84। अभी यहां पे हमें क्या करना है, 84 को डिवाइड करना है इस रेशो में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन रेशो टर्म्स का सम निकाल लेंगे। तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं सम ऑफ रेशो टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ रेशो टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 प्लस में 7, तो ये आ जाएगा 12। तो इसका जो फर्स्ट शेयर है वो क्या होगा, तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं फर्स्ट शेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/12, ठीक है। जो पहला रेशो टर्म है मैं उसको राइट कर लिया हूं यहाँ पे 5, और इनका सम राइट कर लिया मैंने अपॉन में 12, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई जो यहाँ पे टोटल अमाउंट है वो 84, 12 से कट कर लेंगे 7 पे जाएगा, तो 5 × 7 हो जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट शेयर है वो आ गया है 35। सेकंड शेयर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड शेयर लिख दें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट शेयर है तो फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, सेकंड शेयर है तो सेकंड पार्ट लिख सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पे टर्म है वो क्या है, 7, कितने में से है, ये है 12 में से, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, ये है 84। तो 12 को से कट करेंगे, इसको 7 पे जाएगा, 7 × 7 आएगा ₹49, ठीक है। तो 84 को हमने डिवाइड कर दिया है ₹35 एंड 45 में, इस रेशो टर्म के अकॉर्डिंग। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है, 450 ग्राम को इस रेशो में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी, ये है 450 ग्राम, ठीक है। कितना है, 450 ग्राम। सम ऑफ रेशो टर्म्स राइट कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो टर्म्स। तो ये है यहाँ पे 5 प्लस में 4 9, ठीक है। रेशो टर्म्स यहाँ पे 5:4 है तो इनका प्लस कर लिया मैंने, 5 + 4 9। अभी यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लिख दें, फर्स्ट शेयर लिख दें। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लेंगे 5, कितने में से है, ये 9 में से है, मल्टीप्लाई जो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दी गई है वो 450, तो यह आ जाएगा 9 5 × 45 एंड 0, तो 50 × 5 आ जाएगा 250 एंड ये ग्राम। तो फर्स्ट पार्ट इसका आ गया है 250 ग्राम। सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं हम इसका। तो सेकंड पार्ट कैसा आएगा, यहाँ पे सेकंड जो रेशो टर्म है वो 4 कितने में से, 9 में से, एंड मल्टीप्लाई 450 जो टोटल क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। 9 से करेंगे तो 50 पे जाएगा एंड ये आ जाएगा 200 ग्राम। तो 450 ग्राम को जब इस रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 250 ग्राम एंड 200 ग्राम।
इसके थर्ड पार्ट में हमको 1 मीटर 71 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है 11:8 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये लेंथ है इसको राइट कर लेते हैं। तो मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे टोटल लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी दी गई है यहाँ पे, ये है 1 मीटर 71 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में होंगे 100 सेंटीमीटर एंड प्लस में 71 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 171 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो रेशो टर्म्स है इनका सम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा सम ऑफ रेशो टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ रेशो टर्म्स। तो ये क्या है, यहाँ पे 11 और 8 है, इनका प्लस कर लेते हैं। 11 प्लस 8 हो जाएगा 19। तो फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं इसका यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कितना है, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, इसका फर्स्ट टर्म 11 एंड यहाँ पे सम राइट कर लेंगे 19 एंड मल्टीप्लाई में टोटल लेंथ ये है 171। तो ये जाएगा 9 पे, 11 इंटू 9 हो जाएगा 99 सेंटीमीटर। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट और निकाल लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, ये है इसका सेकंड टर्म, ठीक है, 8 एंड अपॉन में 19 मल्टीप्लाई 171। 19 से जाएगा ये 9 पे एंड 8 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा यहाँ पे 72 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे हमें 3 लीटर को इस रेशो में डिवाइड करना है 1:2:3 में। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। तो ये कितनी है, ये है यहाँ पे 3 लीटर्स। अच्छा, इसको हम ml में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो 3 लीटर में आ जाएगा 3000 ml, ठीक है। सम ऑफ रेशो टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ रेशो टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन सभी टर्म्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 6 आ जाएगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट निकालते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस रेशो की, ये है 1 और यहाँ पे सम है इसका 6, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी से जो है 3000 ml, ठीक है। 6 × 5 = 30, 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 500 ml, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका सेकंड जो टर्म है रेशो का वो लिखते हैं 2 अपॉन में सम ऑफ रेशो टर्म्स ये है 6 एंड मल्टीप्लाई 3000। कट कर लेते हैं इसको, ये 500 एंड 500 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 1000 ml, ठीक है। अब चाहे तो 1 लीटर भी राइट कर सकते हैं इसको। थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट, तो इसका रेशो का थर्ड टर्म तो ये है 3 अपॉन में सम ऑफ रेशो टर्म्स ये 6 मल्टीप्लाई ये 3000। तो ये आ जाएगा 6 से करेंगे इसको, 6 5 जा, तो ये 500 एंड मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आ जाएगा 1500 ml। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको यहाँ पे दिया गया है कि ₹117 को मिस्टर कोहली, दुबे एंड मिस्टर शुक्ला के बीच में शेयर करना है 2:4:7 के रेशो में। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस अमाउंट को शेयर करना है सबसे पहले उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना है जिसको शेयर करना है इन तीनों के बीच में, ये है ₹117। अभी हम क्या करेंगे, जिस रेशो टर्म में, जिन रेशो टर्म्स में इनको क्या करना है, शेयर करना है, उनका सम निकाल लेंगे। तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं सम ऑफ रेशो टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ रेशो टर्म्स। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 + 4 + 7, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। अभी देखिए यहाँ पे जो मिस्टर कोहली का शेयर है, ठीक है ना, वो किस रेशो में है, वो है 2 और दुबे का 4 है और शुक्ला का 7 है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनको राइट करेंगे हम। तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं शेयर ऑफ कोहली, ठीक है। मिस्टर कोहली का जो शेयर है वो कितना होगा, इसकी टर्म ले लेते हैं, रेशो टर्म ये क्या है 2 है और इनका सम ले लेते हैं अपॉन में 13 एंड मल्टीप्लाई में जो यहाँ पे टोटल अमाउंट है तो ये है 117। तो कट कर लेते हैं, 13 9 जा, तो ये आ जाएगा ₹18, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूं, राइट कर लेता हूं शेयर ऑफ कोहली के बाद कौन है, यहाँ पे मिस्टर दुबे, ठीक है। तो दुबे का कितना है यहाँ पे, ये इसका रेशो टर्म लिख लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन के 13 एंड मल्टीप्लाई 117, 9 पे जाएगा, 9 4 जा 36, तो यहाँ गया ₹36। थर्ड यहाँ पे क्या है, मिस्टर शुक्ला है, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे शेयर ऑफ शुक्ला, ठीक है भाई। तो मिस्टर शुक्ला का जो शेयर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका रेशो टर्म लिखेंगे, ये कितना है,
ये है 7 और सम ऑफ रेशो टर्म्स यहाँ पे आ जाएगा 13 एंड मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये जाएगा 9 पे एंड 9 7 जा 63, तो ये आ जाएगा 63। तो इस तरह से मिस्टर यहाँ पे कोहली को मिलेगा ₹18, दुबे को मिलेगा 36 और शुक्ला को मिलेगा ₹63। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको यहाँ पे दिया गया है कि दो नंबर्स का रेशो 8:9 है। अगर इन दोनों नंबरों का सम 153 है तो हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये रेशो दिया गया है उन दोनों नंबरों का उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड रेशो सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशो है वो कितना दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है 8:9। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो सम है, ठीक है ना, इन दोनों रेशो टर्म्स का जो सम है उसको निकाल लेंगे। तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं सम ऑफ रेशो टर्म्स, सम ऑफ रेशो टर्म्स। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे 8 और 9 को, तो 8 + 9 ये आ जाएगा 17। अभी क्या करते हैं, जो ये सम दिया गया है उन दोनों नंबरों का इसको राइट करते हैं। तो सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, तो ये कितना है, ये है 153। तो फर्स्ट नंबर निकालते हैं अभी। तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर का जो यहां पे रेशो टर्म है वो कितना है, 8 है, और इनका सम अपॉन में आ जाएगा 17 एंड मल्टीप्लाई में उन दोनों का सम, ठीक है ना, दोनों नंबर जो थे उनका सम। तो ये है 153। तो 17 9 जा एंड 9 × 8 ये आ जाएगा 72, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। अभी इसी तरह से सेकंड नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर निकालेंगे। तो सेकंड नंबर का रेशो टर्म क्या है, ये है 9 अपॉन में 17 और उन दोनों नंबरों का सम, ठीक है। तो ये है 153, 17 9 जा और 9 × 9 आ जाएगा 81, ठीक है। तो वो दोनों नंबर है हमारे पास 72 और 81, जिनका रेशो तो है 8:9 और सम है 153। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हमें 1 आवर को डिवाइड करना है 2:3 में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ टोटल टाइम, ठीक है। तो टाइम हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1 आवर। इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, ये होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये रेशो टर्म्स दी गई हैं इनका सम निकाल लेता हूँ। तो मैं राइट कर लूँगा सम ऑफ रेशो टर्म्स। तो इनका सम कितना है, रेशो टर्म्स है यहाँ पे 2 और 3, तो 2 + 3 राइट कर लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 5। अभी इसका फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जिसको डिवाइड करने पे आएगा। हमारा पहला पार्ट क्या आएगा इसका, तो फर्स्ट पार्ट इट इज इक्वल टू, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 2 है, तो मैं राइट कर देता हूँ 2 अपॉन में सम ऑफ रेशो टर्म्स लिख देंगे, ठीक है ना, 5 एंड मल्टीप्लाई में टोटल टाइम, तो ये आ जाएगा 60। तो ये कर लेंगे 5 1 जा 5 2 जा एंड 12 × 2 आ जाएगा 24 मिनट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट आ गया यहाँ पे इसका 24 मिनट्स। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट, तो सेकंड रेशो कितना है हमारा, ये है 3, तो मैं राइट कर लूँगा 3 अपॉन में सम ऑफ रेशो टर्म्स एंड मल्टीप्लाई 60, ये आ जाएगा 12 पे डिवाइड हो गए, ठीक है ना, 5 से, एंड 12 × 3 आ जाएगा हमारे पास 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक बैग में टोमेटोज, पटेटोज एंड अनियंस का जो रेशो है वो दिया गया है 6:9:5। अगर यहाँ पर इन सभी वेजिटेबल्स का जो वेट है बैग में वो 2 kg है, तो हमें यहाँ पर हर एक वेजिटेबल का जो वेट है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये रेशो दिया गया है इन वेजिटेबल्स का उसको राइट करेंगे। तो मैं इनको राइट कर लेता हूँ यहाँ पे, टोमेटोज, ठीक है, रेशो पटेटोज एंड रेशो अनियंस। तो ये कितना रेशो है, ये है 6:9:5। अभी मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे इन टर्म्स का सम निकाल लेता हूं। तो मैं यहां पे करूंगा सम ऑफ रेशो टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ रेशो टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं, 6 + 9 + 5, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 20, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इनका जो टोटल वेट है उसको भी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा टोटल वेट, ठीक है, WT लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये कितना है, ये है यहाँ पे 2 kg। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में 2000 ग्राम। अभी यहाँ पे जो टोमेटोज का वेट है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेट ऑफ टोमेटोज, ठीक है। तो टोमेटोज का जो यहाँ पे रेशो है पहले उसको लिखेंगे, ये 6 है
अभी यहाँ पे इनका सम लिख देंगे रेशो टर्म्स का, ठीक है, 20 एंड मल्टीप्लाई में जो टोटल वेट है 2000 उसको लिखेंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे ये 100 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 600 ग्राम, ठीक है। तो टोमेटोज का जो वेट है यहाँ पे आ गया 600 ग्राम। अभी यहाँ पे किसका लिख देते हैं, वेट ऑफ पोटैटोज, ठीक है। तो पी ओ, तो वेट ऑफ पोटैटोज कितना हो गया यहाँ पे, ये इसका रेशो टर्म लिखेंगे 9 अपॉन में सम ऑफ रेशो टर्म्स एंड मल्टीप्लाई टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये कट करेंगे इसको, तो ये जाएगा 100 पे, तो 100 मल्टीप्लाई 9 ये आ जाएगा 900 ग्राम। अभी हम निकालते हैं अनियंस का वेट, तो यहाँ पे लिख दूंगा वेट ऑफ अनियंस। तो अनियंस का जो रेशो टर्म है वो क्या है यहाँ पे, वो है 5, तो लिखेंगे 5 अपॉन के सम ऑफ रेशो टर्म्स 20 एंड टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। तो कितने पे जाएगा, 100 पे जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 5 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पे हमको दिया गया है कि एक स्कूल में बास्केटबॉल और क्रिकेट में एनरोल करने वाले स्टूडेंट्स का जो रेशो है वो है 3:13। अगर यहां पर क्रिकेट में एनरोल करने वाले स्टूडेंट्स दिए गए हैं 52, तो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कि बास्केटबॉल में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। तो यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये रेशो दिया गया है बास्केटबॉल और क्रिकेट में एनरोल करने वाले स्टूडेंट्स का, इसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल रेशो क्रिकेट। तो देखिए ये है यहाँ पे 3:13। अभी यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं क्रिकेट में कितने बच्चों ने एनरोल किया है उसको। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे राइट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स एनरोल इन क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, ये किया है 52 ने। निकालना किसका है, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बास्केटबॉल, ठीक है, हमें निकालना है ये बास्केटबॉल का। तो देखिए बास्केटबॉल के लिए जो यहाँ पे रेशो टर्म दी गई है वो दी गई है 3, ठीक है, एंड अपॉन में हम राइट कर देंगे 13 को। जो हमें निकालनी है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, और क्रिकेट का जो यहाँ पे टोटल बच्चों ने क्या किया है, एनरोल किया है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 13 4 जा, एंड 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा यहाँ पे 12। तो बास्केटबॉल में 12 बच्चों ने एनरोल किया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक फैमिली की इनकम और सेविंग का जो रेशो है वो है 15:4। अगर यहाँ पर सेविंग हमें दी गई है 2800, तो हमें उस फैमिली की जो एक्सपेंडिचर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम और सेविंग का जो रेशो है उसको राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं इनकम रेशो सेविंग, ठीक है। तो ये कितना है 15:4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दिया गया है हमें सेविंग, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे सेविंग कितनी दी गई है, ये दी गई है ₹2800। देखिए यहाँ पे रेशो किस किस का दिया गया है, इनकम और सेविंग का, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनकम निकाल लूंगा, ठीक है। तो इनकम कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इनकम का जो यहाँ पे रेशो टर्म है वो लिखूंगा मैं 15, और इसको लिखूंगा अपॉन में, अपॉन के 4 एंड मल्टीप्लाई जो ये सेविंग यहाँ पे किस में दी गई है, रुपीज में दी गई है, इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा 2800। 4 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 700 पे। 15 मल्टीप्लाई 700, 7 को कर लेते हैं 15 मल्टीप्लाई 7 105, और ये 2 0 पीछे, तो ये आ गया इतना ₹10,500। अब देखिए यहाँ पे इनकम दे दी हमें, इनकम हमने निकाल ली और सेविंग हमें दी गई है, तो इसलिए मैं एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूं इसका, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दें, ठीक है। मैं लिख दूंगा यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। तो इनकम कितनी है, ये है 10,500, सेविंग को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स कितनी है उसकी, ये है 2,800, तो माइनस कर देंगे 0 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा ₹7700। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि 3 बॉयज कुछ मैगजीन सेल करते हैं ₹400 के टोटल प्रॉफिट पर। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो उन तीनों के बीच में शेयर किया जाता है, और जो प्रॉफिट है उन तीनों के बीच में जो उसका रेशो होता है वो इक्वल रहेगा किसके, जितनी उन लोगों ने मैगजीन यहाँ पे बेची है। अब देखिए यहाँ पे जो ये रेशो है ना, ये किसके इक्वल बताया गया है, उन तीनों के प्रॉफिट का रेशो ये बताया गया है उन
उन लोगों ने जितनी यहाँ पे मैगजीन्स बेची हैं। अब यहाँ पे कितनी मैगजीन्स बेची हैं यहाँ पे दिया गया है आगे। अगर यहाँ पर उन लोगों ने मैगजीन्स बेची हैं इस तरह से 70, 80 एंड 100, तो हमें यहाँ पर हर एक का जो प्रॉफिट है वो बताना है कि हर एक को कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लूंगा इस तरह से कि फर्स्ट बॉय ने यहाँ पे मैगजीन सेल की है 70, सेकंड ने 80 और थर्ड ने 100। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इनका जो रेशो है वो राइट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि उनके प्रॉफिट का जो रेशो है वो जितनी नंबर ऑफ मैगजीन्स वो बेचेंगे उतना होगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा फर्स्ट बॉय, ठीक है, फर्स्ट बॉय रेशो सेकंड बॉय, ठीक है, एंड रेशो थर्ड बॉय। ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम उनकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 70 रेशो 80 रेशो 100। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे सम ऑफ रेशो टर्म्स राइट करेंगे, सम ऑफ रेशो टर्म्स। ठीक है, तो इनका जो हमारे पास सम है वो क्या आएगा, तो ये रेशो टर्म्स है, इनको ऐड कर देंगे 70 प्लस में 80 प्लस में 100, तो ये आ जाएगा 250। अभी क्या करेंगे हम फर्स्ट बॉय का जो प्रॉफिट है उसको निकालेंगे। तो यहां पे मैं राइट कर देता हूं फर्स्ट बॉय प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट बॉय का प्रॉफिट कैसे आएगा, फर्स्ट बॉय का जो यहाँ पे रेशो टर्म है पहले उसको लिखेंगे 70 अपॉन में इनका सम लिखेंगे रेशो टर्म्स का। ठीक है, ये आ जाएगा 250 एंड मल्टीप्लाई में जो टोटल प्रॉफिट है वो। अच्छा, टोटल प्रॉफिट मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है, ये है ₹400। तो कट कर लेते हैं इसको 0 से 0, ये यहाँ पे 16 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 112। ठीक है, तो पहले बॉय का जो फर्स्ट बॉय का जो प्रॉफिट है वो है ₹112। सेकंड बॉय का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सेकंड बॉय प्रॉफिट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए सेकंड बॉय का जो रेशो टर्म है वो कितना है 80 अपॉन के, ये टोटल आ जाएगा इनका रेशो टर्म ये 250 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 400। ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट 0 से 0, यहाँ पे ये 16 पे गया तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 128। तो सेकंड बॉय का जो प्रॉफिट है वो कितना आया है 128 आया है। अभी यहाँ पे राइट कर देता हूं थर्ड बॉय प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका रेशो थर्ड का ये है, तो ये है 100 अपॉन के 250 एंड मल्टीप्लाई 400। तो ये 0 से 0, ये 16 पे जाएगा एंड मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा ₹160। तो फर्स्ट बॉय का जो प्रॉफिट है आ गया यहाँ पे ₹112, सेकंड का आ गया ₹128 और थर्ड का आ गया है ₹160। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे हमको दो व्हीकल्स की जो स्पीड का रेशो है वो दिया गया है 2:3। अगर यहाँ पर सेकंड व्हीकल 2 घंटे में 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो हमें यहाँ पर फर्स्ट व्हीकल की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्पीड का रेशो दिया गया है दोनों व्हीकल्स का उसको राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल। ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल रेशो स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल। ठीक है, तो इन दोनों व्हीकल्स की स्पीड का रेशो कितना है, ये है 2:3। तो ये मैंने राइट कर लिया यहाँ पे। अभी देखिए सेकंड व्हीकल के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि वो 2 घंटे में 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो निकाल लूंगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल। तो ये कैसे निकालेंगे, यहां पे जो डिस्टेंस है ना इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 72 अपॉन के 2, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से, तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकंड व्हीकल की जो स्पीड है वो आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। अभी हम फर्स्ट व्हीकल की स्पीड निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं निकाल लूंगा स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट व्हीकल का जो यहाँ पे स्पीड का रेशो टर्म है वो लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे सेकंड वाले को, तो ये आ जाएगा अपॉन में 3। अभी इसकी जो यहाँ पे स्पीड निकली थी उसको ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई में 36, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट व्हीकल का जो स्पीड है वो आ जाएगा यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर।